गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमें जो क्लास है योजना की वन लाइनर आप लोगों को करा चुके थे, पोस्ट भी हो चुका था, आप लोग देख भी लिए थे, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो आज हम फिर से आप लोगों को ये करके और डाल दे रहे हैं। जो पहली क्लास हमारी योजना की है और ये जो सेकंड क्लास योजना की है, ये दोनों क्लास को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आपके एक्सटेंशन बुक से जितने भी जैसे फैक्ट है, जो याद करने वाली जो चीजें हैं, वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आइए हम इसको देखते हैं और एक एक लाइन को बस चुपचाप सुनते रहिए, देखते रहिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे फिर उस पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, पहले तो ये भी समझ लो कि जितना ये आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ एथेंटिक बुक से है। अगर आप लोग इसको गूगल पे डालते हो, इधर उधर से कुछ मिलता है डेटा, तो वहां पे मत जाइएगा। ये जो आपका जो है वो रियल है, बुक से है। समझ रहे हो ना? तो इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके वो एक्सटेंशन बुक में। ओके, तो चलिए पहला जो आप लोग देख रहे हो, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि लघु कृषक विकास अभिकरण योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 1967 में। कब शुरू की गई थी? 1967 में। ठीक ना? दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी कब चलाया गया था? इसका भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कब चलाया गया था? तो 1978 टू 79 तक ये चला था। ओके, तीसरा जो है मरुस्थल विकास डीडीपी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी का क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से यह चलाया गया था? तो मरुस्थल को रोकने के लिए, यानी मरुस्थल को बढ़ने ना देना। आई बात समझ में? मरुस्थल को बढ़ने ना देना। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1970 से 71 तक चलाया, ये भी चला है। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी जब क्षेत्र में देखते ही हो कि जो कृषि वर्ग के लोग होते हैं, जो किसान है, वो क्या है, पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड रहता है। अब क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, उस वजह से वहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाती है, आर्थिक परेशानियां होने लगती हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए कि यह क्षेत्र मतलब कि सूखाग्रस्त है, वहां ग्रामीणों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। पांचवा जो क्वेश्चन है, जनजातीय विकास खंड विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 31 मार्च यानी 31 मार्च 1974 में। ओके, कब हुआ था? 31 मार्च 1974 में। नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करें छठवें क्वेश्चन की, तो जनजातीय विकास हेतु, जो जनजातियों के विकास हेतु पायलट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1972 से 73 तक चलाया गया था। ओके, उद्देश्य इसका क्या था? इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जनजातियों के विकास के लिए यह जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, ये चलाया गया था। ओके, क्लियर है? 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका 7th में चलते हैं। 7th में देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1977 जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत के सबसे निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना चलाई गई। ओके,
नेक्स्ट आपका है अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई। इसका भी उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निर्धन से निर्धन व्यक्ति को अनाज मिले, चाहे वह किसी भी भूभाग पे रहता हो, यानी कहीं भी जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो कहीं भी रहें, समझ रहे हो ना, वो कहीं भी रहें, उनको अनाज मिलना देना ही, मतलब अनाज उनको मिल जाए खाने के लिए, यही इसका उद्देश्य था। सघन कृषि जिला, ठीक ना, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1961 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1961 में चलाया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है किसान खेती को वैज्ञानिक ढंग से वो किस प्रकार करे, यानी किसान खेती को वैज्ञानिक ढंग से नई तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि को तथा रहन सहन का ढंग अपना ऊंचा उठा सके, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके। किसके माध्यम से? कृषि के माध्यम से। कैसे? तकनीक को, नए नए बीजों को, नए नए खाद को, जो भी है, जो तकनीकी है, उसको उनको प्रोवाइड करा के उनका रहन सहन ऊपर उठाना। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवार जिनका वयस्क सदस्य सकुशल शारीरिक रूप से श्रम के लिए तैयार हो, ठीक ना, जो उसका जो सदस्य है बिल्कुल अपना जो शरीर मतलब श्रम दान करने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट आपका है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत कब हुई? यानी श्रमदान को यहाँ श्रमदान मत समझिए, यानी शरीर रूप से पूरी तरह से एबल है काम को करने के लिए। 1 अप्रैल इसकी शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। 12वां क्वेश्चन को देखिए, जन कार्यों को एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद यानी कपाड का कब शुभारंभ हुआ था? तो 1986 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1986 में। कपाड का क्या कार्य है ये भी सुन लीजिए। तो ग्रामीण विकास हेतु कार्य कर रहे सरकारी संगठनों को मजबूत करना एवं सशक्त बनाना। इनका क्या उनका कार्य है कि जो भी ग्रामीण परिवेश में जो कार्य कर रहे हैं, वो जितने लोग काम कर रहे हैं सरकारी संगठन की सहायता से उसको सरकारी जितने भी सरकारी संगठन है उसको मजबूत करना, और जब मजबूत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके पावर ढेर सारा पावर आ जाएगा, यानी सशक्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पे आ जाइए। 13 की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वरोजगार मंडली सेवा, ठीक ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में। स्वरोजगार मंडली सेवा की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इला भट्ट के नेतृत्व में की गई थी। श्री महिला सेवा अनुसुईया ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1980 में शुरुआत की गई थी। ओके, 17 पे आ जाइए। राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना NARP की शुरुआत कब की गई? यानी 1979। कौन किया था? भारतीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? इसके भी उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य जो था वो क्षेत्रीय शोधकर्ता को सुदृढ़ करना, यानी जो क्षेत्र में जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं उसको सुदृढ़ता प्रदान करना तथा स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर ही शोध कार्यों को करना। ओके, उसको शोध कार्यों को करना। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो
तो 1970 में चलाया गया था। इसको किसके द्वारा चलाया गया था? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाया गया था। इसका जो उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है शिशु की पोषण न्यूनता तथा बीमारियों को दूर करना, और इससे क्या होगा, शिशु जो है वो बहुत हेल्दी चाइल्ड रहेगा। ओके, ये जितने भी विटामिन प्रोटीन जितने भी डिफिशियंसी से रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए ये अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट है आपका पालना घर किस बोर्ड द्वारा की गई? पालना घर किस बोर्ड द्वारा मतलब कि स्थापित की गई? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया था 1977 में। उन शिशुओं की, इसका उद्देश्य क्या था? उन शिशुओं की देखभाल करना, उनको संभालना, उनका केयर करना, जिनकी माताएं या तो बीमार पड़ गई हों या तो कहीं जाके वर्क कर रही हो, बैंक हो, ऑफिस हो, कहीं भी जो मदर चली जाती है वो अपने चाइल्ड को यहाँ पे छोड़ के जाती है ताकि उसको केयर, प्रॉपर केयर उसका हो सके। नेक्स्ट है आपका 20 पे आ जाइए। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1962 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो 1962 में शुरू हुई थी। कल्याण विस्तार योजना कब शुरू हुआ था? 1954 में शुरू हुआ था। 22वां क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके कंफ्यूजन होते हैं, जहाँ पे कंफ्यूज होते हो उसको क्या करोगे, उसको यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जो भी कंफ्यूजन है आपका। बहुत लोगों ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्थापना की है, शांति निकेतन की जो स्थापना हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो बहुत लोगों का कहना है कि ठाकुर ने किया था। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं 1921 में हुआ, समझ रहे हो ना। लेकिन 1908 में ये जो शांति निकेतन या श्री निकेतन कह लो, उसकी स्थापना हो चुकी थी। उस समय श्री शांति निकेतन कहो या श्री निकेतन में, उसमें लोगों ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एल्महर्स्ट के इनका सहयोग लिया और शांति निकेतन में ही इसको जोड़ दिया, ग्रामीण पुनर्गठन संस्था की स्थापना कर दी, समझ रहे हो। और वह जो सन था वह 1921 था, समझ रहे हो ना, 1921 था। आई बात समझ में? तो यहाँ जो आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब आया? तो 1933 में। छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब आया? 1955 में। इतना क्लियर हो गया? 24 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। मेरा इसको ऑनलाइनर कराने का एक ही पर्पज है कि आपको 2 ही क्लास में पूरी की पूरी योजनाएं याद हो जाए और क्लियर हो जाए। ओके, भूमि विकास ऋण अधिनियम बनाया गया 1988 में। 1988 में। कृषि ऋण आविष्कार अधिनियम कब आया? कृषि ऋण अधिनियम वो भी आया, ये भी सेम उसी टाइम पे आया था, 1988 में, 1988 में। सहकारी संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1912 में, या कहो 1912 में आया था। किस सन में गांधी जी ने सेवाग्राम यानी वर्धा की स्थापना की थी? 1920 में। 1920 में स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब घोषित किया गया? 1975 टू 1985 को। ओके, क्लियर हो गया? 30 पे आ जाइए। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? 31 पे आ जाइए। 1980 में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में कौन सा विश्व महिला सम्मेलन हुआ था? तो द्वितीय हुआ था, द्वितीय विश्व सम्मेलन हुआ था। दूसरे की अगर हम बात करें तो नैरोबी में, या केन्या कहो, नैरोबी या केन्या में तृतीय विश्व महिला सम्मेलन कब मनाया गया था? तो 1985 में, 1985 में।
चौथा विश्व महिला सम्मेलन 1995 में कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो चीन में हुआ था, ठीक ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। यह भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 6 योजनाओं को यानी 6 योजनाओं को समाप्त करके, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख लीजिए, ये अपने अपने तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 6 योजनाओं को खत्म करके यानी 6 योजनाओं ट्राइसेम, IRDP, सिट्रा कहो या चित्रा कहो, TMW, GKY, द्वाकरा, ये सब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन हम एक्सटेंशन एजुकेशन में इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक ना। हम लास्ट में आपको नोट कर देते हैं। द्वाकरा को समाप्त कर किस योजना को लागू किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को, यानी 6 योजनाओं को समाप्त करके किस योजना को लागू किया गया था? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। ओके। जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी के विकास हेतु, जन कार्य या तकनीकी के विकास हेतु एक परिषद का गठन किया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसे हम कपाट के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से आप जानते हो? आप कपाट के नाम से जानते हो। नेक्स्ट है आपका, आप पहुंच चुके हो 36 पे, अब आ जाइए 37। किया कपाट का पंजीकरण 1860 में किस एक्ट के तहत किया गया? तो सामाजिक पंजीकरण एक्ट के तहत किया गया। कपाट का जो पंजीकरण था, जो रजिस्ट्रेशन था, ये 1860 में किस एक्ट के तहत किया गया? तो सामाजिक पंजीकरण एक्ट के तहत किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा 38 की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? तो इसको हम चेतना के नाम से जानते हैं। चेतना का सबसे पहले शुरुआत कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। कि कहाँ पे? नेहरू फाउंडेशन की विकास की देखरेख में ये हुआ, ठीक ना। समझ में आया कि ये गुजरात में, गुजरात के लिए ही काम किया। देखिए यहाँ पे चेतना का यही उद्देश्य था कि समूचे गुजरात को स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण के संबंध में लोगों को में अवेयरनेस लाए, अवेयर करना, ठीक ना, जागरूकता फैलाना, ठीक ना, क्योंकि वो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंध जो भी ये काम की है समूचे गुजरात के लिए, किस पर काम की है? शिक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में काम की है, ताकि लोग जागरूक हो जाएं। नेक्स्ट आपका है 41 का, यूनिसेफ में ये GOVFF को तैयार करने के लिए किसे आग्रह किया गया था? तो चेतना को ही। इसका तात्पर्य क्या है? GOVFF का तात्पर्य क्या है? आपका कहीं कहीं FFF भी देता है, FFF भी देता है, लेकिन आपको इसी को जानना है। बालकों की स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल करना, ठीक ना। इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या कार्य है? मतलब इसका मतलब ही क्या है कि बालकों का स्वास्थ्य रक्षा एवं उनका केयर करना। ओके। 43 पे आ जाइए। महिला स्वरोजगार मंडली संघ को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? यार किस नाम से आप जानते हो? तो उसको सेवा के नाम से जानते हो। सेवा की स्थापना किस सन में की गई? 1972 में की गई। गरीब सेवा सदस्यों को रहने के लिए सेवा आवास सुविधा कब प्रदान किया गया था? तो 1994 में किया गया था। NREP का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास संपत्ति का निर्माण करना, यानी सामुदायिक विकास संपत्ति का निर्माण करना, रोजगार के अतिरिक्त सुविधाओं में वृद्धि करना, इसके अलावा अति निर्धन जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसका जो उद्देश्य है वो इतना है। ओके। 47 की बात अगर हम करें तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस सन में हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक। प्रत्येक खंड स्तर पर किस सन में महिला मंडल बनाया गया था? 1962 में बनाया गया था। ओके। अब आ जाइए 49 पे। 49 की अगर हम बात करें तो
49 क्या कह रहा है कि कल्याण विस्तार योजना कब चलाई गई थी? 1954 में। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना में कितने वर्ष के बालकों को रखा जाता है? तो 3 से 6 वर्ष के बालकों को रखा जाता है। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, इनको प्री स्कूल भी बोलते हैं, ठीक ना, प्री स्कूल चाइल्ड बोलते हैं। उनको क्या करती हैं महिलाएं, जो भी मदर्स होती हैं, अपने बच्चे को पालना में छोड़कर, मतलब पालना भी जो पढ़े हो उसमें छोड़कर अपने जो भी काम होते हैं वो चले जाते हैं। या मान लीजिए इनकेस कोई मदर बहुत ज्यादा बीमार है, कोई ऐसी उसको बीमारी है, तो अपने बच्चे को केयर करने के लिए उसी पालना घर में छोड़ देती है। नेक्स्ट है आपका 51 का बाल आहार माल्टीयुक्त भोज। बाल आहार यानी बच्चों का जो फूड होता है, माल्टीयुक्त भोज्य पदार्थ बहुउद्देशीय आटा पूरक पोषण आहार किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो CFTRI के द्वारा तैयार किया गया है। कहाँ पे? मैसूर में। ओके। 1972 में WHO ने कौन सी सेवा चलाई थी? तो टेलेक्स जवाबी सेवा चलाई थी। 7 अप्रैल 1987 यानी 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालय में कौन सा कानून लागू किया गया? तो धूम्रपान निषेध कानून लागू किया गया। यानी 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन ही इसी ईयर से ये तभी से बैन लगाया कि धूम्रपान करना निषेध है, यानी जो ऐसा करता है वो अपराधी माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका रासायनिक निरापदता अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1980 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1980 में। 55 पे आ जाइए। कौन से रोगों से बचाव के लिए WHO अनुसंधान कर रही है? यानी वह बीमारी जिसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब एकदम खत्म करने का कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, उस पर भी इन्होंने ये रिसर्च कर रही है। कौन? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा है। जैसे आपका सिस्टोमियासिस है, ये ऐसी बीमारी है जो स्किन संबंधी है। ये जैसे सोराइसिस हो गया, ये सभी स्किन संबंधी बीमारियां हैं जो लोग कहते हैं कि जड़ से खत्म नहीं होगी, ये बस मेंटेन रखिए ऐसे वैसे। तो इसके लिए भी रिसर्च हो रहा है, इसके लिए भी शोध हो रहा है कि इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मलेरिया, फाइलेरिया, ठीक ना, कुष्ठ, लेप्रोसी, जितने ये सब रोग है उसके लिए भी अनुसंधान कर रहा है। 56 पे आ जाइए। 1974 से ही WHO कौन सा कार्यक्रम चला रही है? तो विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम EPT चला रही है, ठीक ना। आपके जो प्रतिरक्षण जो कार्यक्रम होते हैं, जो टीकाकरण होता है, वो तब से ये चला रही है। वर्तमान में यूनिसेफ द्वारा शिशु और बालकों में मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यही आपका गोभी है, ठीक ना। गोभी में कौन से कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है? तो गोभी में ये सारे गोभी के कार्यक्रम है। जी से आपका हो जाता है ग्रोथ सर्विलांस, वृद्धि आवेक्षण, आपका O से हो जाता है ओरल रिहाइड्रेशन यानी मौखिक, B से हो गया ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान को प्रोत्साहन करना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी प्रतिरक्षण कार्यक्रम का ये सारे कार्यक्रम इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है गोभी के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट जो है 59 पे आ गए। 59 पे देखिए, वर्तमान में यूनिसेफ के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में यूनिसेफ के कितने सदस्य देश हैं? तो 117 आपके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका है भारत प्रतिवर्ष यूनिसेफ को कितने रुपए से सहायता स्वरूप देता है? तो 60 लाख रुपए ये आपको एक राशि यानी हेल्प करता है, राशि देता है। यूनिसेफ ने वर्ष 1975 से 85 में निपसिट को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो मैरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड से इन्होंने इसको सम्मानित किया गया। किसको? निपसिट को। किसने किया? यूनिसेफ ने। किस सन में किया? तो 1975
से 85 में। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राज्य की अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण, यानी जिसको यूसेड भी कहते हैं, यूसेड भी कहते हैं। इस संस्था को प्रारंभ किया जाता था किसके द्वारा? टीसीएम के द्वारा, टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन के द्वारा। ओके, यूसिड की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा किया गया। यूसिड का मुख्य उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु चलाए जा रहे जितने भी कार्यक्रम है उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना और जितना उनके पास तकनीक है उससे सहायता भी करना और अदर टेक्निक को यूज करने के लिए सुझाव भी देना। ओके, आप लोग 64 तक कर चुके हो। अब आ जाइए 65 पे। ये भी सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा यानी प्रसार शिक्षा ये सबसे संबंधित है, ठीक ना। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव 24 मई 1954 को हुआ था, ठीक ना। 24 मई 1954 को हुआ था। जबकि ये प्रसार शिक्षा काम करे तो तुरंत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 पे चले जाएंगे। ओके, लेकिन बात अगर हम कर रहे हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की तो 24 मई 1954 को किया गया था। किस शताब्दी में गृह विज्ञान नारी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषय बन गया? तो 20वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में बन गया? 20वीं शताब्दी में। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट, टीएमसी। 1956 तक भारत के विभिन्न राज्यों में कितने प्रसार शिक्षण केंद्र खोले गए? तो 27 होम साइंस विंग्स खोले गए। ओके, 69 की अगर हम बात करें तो गृह विज्ञान के विषय के विकास का मुख्य श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो औद्योगिकरण सभ्यता को दिया जाता है। समझ रहे हो ना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1780 में कार्य सरलीकरण का प्रयोग किसने किया? तो काउंट एम्फोर्ट बेंजामिन थॉमस ने किया था, ठीक ना। कौन किया था? काउंट एम्फोर्ट बेंजामिन थॉमस ने किया था। किसका? वर्क सिंप्लीफिकेशन का। किस शताब्दी में? 18वीं। किस सन के उत्तरार्ध में? तो 1780 यानी 1780 में। नेक्स्ट आपका है कौन सी शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपका। कौन सी शताब्दी में समय शक्ति बचत के उपकरणों का आविष्कार हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। पाक कला जो आपका कुकिंग मेथड है, जो कुकिंग मेथड करते हो, ठीक ना, जो पाक कला है इसकी शिक्षा सर्वप्रथम कहाँ जानने लगी? तो अमेरिका में। 1840 में सबसे पहले किसने घरेलू अर्थव्यवस्था को विज्ञान विषय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाने की अनुशंसा की? कैथोर ई रिवर ने। शिकागो में रमफोर्ड किचन की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 19वीं शताब्दी में हुई, ठीक ना। किस शताब्दी में हुई? तो 19वीं शताब्दी में हुई। रमफोर्ड किचन की स्थापना किसने किया? एल.एच. रिचर्ड ने किया था। किसने किया था? एल.एच. रिचर्ड ने किया था। ओनली यू हैव 25 वन लाइनर क्वेश्चन। 1909 में अमेरिका में किसकी स्थापना की गई थी? होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन की। और किस शताब्दी में भारत यूरोप में गृह विज्ञान विषय पढ़ाने जाने लगा था? तो 20वीं शताब्दी में। भारत के किस राज्य में, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाने जाने का प्रावधान रखा गया था? तो मद्रास में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुजरात के बड़ौदा महारानी उच्च विद्यालय को यह श्रेय मिलता है। इन्होंने ही सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को शिक्षा के रूप में, ये सब मतलब कि सब्जेक्ट में इसको समाहित किया गया। देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज निम्नलिखित में से कौन सा है? बात अगर हम करें विश्व की वर्ल्ड स्तर की बात करें तो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में। ओके, क्लियर है? इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। 20 क्वेश्चन को और देखना है हमको। 81 पे आ जाइए। लेडी इरविन कॉलेज
जो लेडी इरविन कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कहाँ की गई? तो दिल्ली में। कब की गई? 1932 में। वह व्यक्ति, यह ध्यान रखिएगा कि वो पहले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने गृह विज्ञान से पीएचडी किया और उन्हें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में डीन के पद पर, डीन एक पोस्ट होती है जो पूरे हमारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, डीन के पद पर कार्यरत थे डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। इनका नाम था डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। गृह विज्ञान का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? अमेरिका को। गृह विज्ञान को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता है गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पंजाब में राजकीय विद्यालयों में कब से नियमित रूप से गृह विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाने लगा? नियमित रूप से गृह विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाने लगा 1928 से, 1928 से। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिडिल स्कूलों में कब से गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया? बात किया गया कंपल्सरी की, तो गृह विज्ञान बिल्कुल कंपल्सरी कि नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यह कब किस सन से किया गया? 1936 से। सबसे पहले कहां पर 1957 यानी 1957 में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान की शिक्षा दी गई थी? तो महाराष्ट्र में दी गई थी। ओके, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में गृह विज्ञान अनिवार्य हुआ कब? 1960 में। हाई स्कूल में भी कंपल्सरी कर दिया कि यहाँ भी पढ़ना जरूरी है। कब? 1960 में। 17 दिसंबर 1945 में महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। 1951 में किस स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ हुआ? तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसका ये जो हमारा गृह विज्ञान है यह विषय के रूप में, देखिए गृह विज्ञान विषय शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। ओके, नेक्स्ट है आपका, आगरा में किस सन में गृह विज्ञान विषय की शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर, स्नातकोत्तर यानी पीजी पर, ठीक ना, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर पर शिक्षा उपलब्ध की गई? तो 1968 में। 1942 में किस कॉलेज में गृह विज्ञान विषय आरंभ किया गया? तो क्वींस मेरी कॉलेज जो एक क्रिश्चियंस कॉलेज था। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1927 में हुआ। और कहां पे हुआ था? तो पुणे में हुआ था। कहां हुआ था? तो पुणे में हुआ था। दूसरा अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1928 में कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ओके, 94 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट आपका 95 का है, 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था, यानी 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया ही जाता है। आप 2024 की अगर हम बात करें तो उसका थीम जो था, मनाने की जो थीम थी, जो सब्जेक्ट था, ठीक ना, उसका क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक ना। 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका भी मुख्य थीम था या विषय था प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। 97 का जो था, 97 का क्वेश्चन जो है, 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य था योजना का हिस्सा बनना। इसका उद्देश्य क्या था? योजना का हिस्सा बनना। 21 जून 2024 विश्व योग दिवस मनाया गया, यानी आप जानते ही हो कि 21 जून को हमारा क्या होता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो 2024 में मनाया गया, इसका मुख्य विषय था कि स्वयं एवं समाज के लिए योग। हम खुद तो करते हैं, लेकिन ये जो योग है वो किसके लिए है? हमारा जब कल्याण है तो हमारे समाज का कल्याण है। तो इसका जो थीम था स्वयं एवं समाज के लिए है, ठीक ना। बीमा सखी योजना किसने लागू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
स्वास्थ्य पखवाड़ा कार्यक्रम किस सन में चलाया गया? तो 2016 में चलाया गया था। ये जो आपके 100 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, और जो पहली योजना की क्लास है दोनों लेक्चर को आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। कुछ इसके फुल फॉर्म है, इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, एक ही चीज के कई फुल फॉर्म निकल जाते हैं, ठीक ना। तो कभी कुछ दिमाग में रहता है, कभी कुछ दिमाग में, ऐसे आप लोग यहीं पे याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको हम क्या कहते हैं? IRDP। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना। इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका क्या फुल फॉर्म था? IRDP का इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरा है जीवन धारा या 10 लाख कुआं। जीवन धारा या 10 लाख कुआं, ठीक ना। 10 मिलियन वेल्स, TMW, ठीक ना। इसके और भी अर्थ निकलेंगे, लेकिन आपको जब आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में ये रहे तो इसका ये मतलब है। गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना, ठीक ना। GKY, इससे कौशल्या वाला भी होता है, ठीक ना। लेकिन हमारा इसका जो मतलब है गंगा कल्याण योजना के लिए, इसको है GKY। नेक्स्ट आपका है महिलाओं व बालकों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, ठीक ना। ये हमारा क्या है? द्वाकरा है, ठीक ना। द्वाकरा है, द्वाकरा की को फुल फॉर्म क्या है? D से हमारा हो गया डेवलपमेंट, W से हो गया ऑफ वुमेन, एंड आपका C से हो गया चिल्ड्रेन, एंड R से हो गया रूरल, A से हो गया एरिया। यानी क्या हो गया आपका? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्र में इनका विकास करना, किसका? महिला और बालकों का। नेक्स्ट आपका है चेतना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण। चेतना का मतलब होता है, चेतना यानी C है आपका, चेतना है ना, C। तो इससे हो गया सेंट्रल फॉर हेल्थ ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ओके, समझ रहे हो ना। चेतना को इसको ऐसे भी लिख लो, CHTTNA, ठीक ना। तो कभी कभी इसको भी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसका मतलब पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है, अभी आप देखे हो कि गोभी FF का क्या मतलब होता है, ठीक ना। तो अभी यहाँ तक आप लोगों को बता दिए थे। गोभी FF क्या है? तो G से हो गया आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, कि आपका जो कितना ग्रोथ हो रहा है उसकी निगरानी करना। ओके, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया। ओरल का हो गया, O का हो गया ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक ना। ओरल पिलाना जिससे बॉडी जो हो वो डिहाइड्रेट ना होने पाए, वो रिहाइड्रेट रहे। B से है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक ना, ब्रेस्ट फीडिंग। I से है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा है, रोज हमारे अंदर कितना जो वो पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कितना है। F से हो जाता है फैमिली प्लानिंग, एंड F से एक और F से हो जाता है फीमेल एजुकेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसका भी आएगा तो आप ऐसे आराम से कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है, अभी सेवा को आपने देखा। सेवा का क्या फुल फॉर्म है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ठीक ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। भारतीय शिशु कल्याण समिति यानी आपका जो है ICCW, इसका मतलब हो गया आपका इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP का मतलब हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कपाट का हो गया, कपाट का या CAPART का हो गया काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाए। ट्राइसेम का तो सबको याद ही होगा कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस। ओके, प्रोग्राम भी कहीं आप कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस। ओके, क्लियर है।
अब तो आपका जितना हम वहां पढ़ाए थे सारे यहाँ पे क्लियर हो गए, समझ रहे हो ना। तो आज जो हमारी क्लास थी, कल आपको दिए थे लेकिन कुछ इसमें एक दो मिस्टेक भी हो गया था इस आपके उसमें, इसलिए मिस्टेक का मतलब कि एक ही फुल फॉर्म कई जगह यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो चीज मिस्टेक थी, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा और इस योजना को उस योजना को दोनों को अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हो ना। अच्छे से जब पढ़ाई कर लोगे तो जितने भी एक्सटेंशन वाली जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। जो एक्सटेंशन वाला दिक्कत है कि अब एक्सटेंशन एजुकेशन में याद नहीं होता, ये फैक्ट याद नहीं होता, कैसे किया जाए, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं कल आपको अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। गंगा देना क्या? अरे भेजिए यार, खत्म हो गया, पता नहीं कितना बैठे हैं, जल्दी जल्दी।